ये कहानी है एक ऐसे प्रोफेसर की जिसने शिक्षा को पूरी तरह से कलंकित कर दिया। हाथरस के बागला डिग्री कॉलेज में यौन शोषण के आरोपी प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद गांव वालों में बेहद गुस्सा है। वहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि ये आखिर फरार कैसे हो गया, और इसके बाद फिर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं और छात्र हैं, उन लोगों ने इकट्ठा होकर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के पहले उन्होंने इस प्रोफेसर का पुतला बनाया। पुतला बनाने के बाद उसे फिर जलाने की कोशिश भी की। कुल मिलाकर ये है कि लोगों का यह कहना था कि इस प्रोफेसर की गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ताकि जिनके साथ इसने वारदात की है, जिन छात्राओं के साथ, उनको न्याय मिल सके। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों इस प्रोफेसर का भंडाफोड़ इसलिए हुआ था कि एक छात्रा ने महिला आयोग के पास एक चिट्ठी भेज दी थी, और छद नाम से भेजी गई इस चिट्ठी में इस प्रोफेसर के सारे कारनामों को उसने उजागर किया था। उसने बताया था कि किस तरह से वो पास करवाने के नाम पर और नौकरी दिलवाने के नाम पर उनके वीडियो बनाता है, फ़ोटो बनाता है, और उसके बाद उनको कुछ गलत साइट पर अपलोड भी करता है। इसके अलावा वो जो है वो लगातार इस तरह के कुकर्म में लगा हुआ है। यह पोल खुलने के बाद फिर जब सबूत जुटाए गए, तो फिर इसके बाद फिर उसके खिलाफ पूरी जांच की गई, तो पता चला कि उसने लगभग 57 छात्राओं को अपना शिकार बनाया था। अलग अलग तरीके से उनके साथ हैरासमेंट किया था। जब ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा, तो इसी बीच वो प्रोफेसर फरार हो गया, और फरार होने के बाद अभी तक वो पकड़ में नहीं आ पाया है। बताया जाता है कि वो जो जो जिस तरह से वो उनका उनका उनके खिलाफ जो ज्यादती करता था, उसमें वो सबसे पहले किसी न किसी बहाने से उनके वीडियो बना लेता था। उनको वो प्रलोभन देता था कि वो उनकी नौकरी लगवा देगा, और नौकरी लगवाने का प्रलोभन देता था। इसके अलावा पास करने का प्रलोभन भी वो उनको दिया करता था। बताया जाता है कि इस पूरे प्रकरण में वो जो प्रोफेसर है वो भूगोल का एचओडी था, और चीफ कॉलेज का प्रॉक्टर भी था। उसने नौकरी दिलाने, परीक्षा में पास कराने और अन्य कई प्रलोभन वहाँ की छात्राओं को दिए थे। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये जो है वो चुपचाप इसने अपने जो रूम है उसमें एक वो लगा रखा था। उसने एक एक गोपनीय वीडियो कैमरा लगा रखा था, और उसी में वो उनके वीडियो बना लेता था चुपचाप। उनको पता नहीं चलता था, बालिका मतलब उनको छात्राओं को पता ही नहीं चलता था कि वो आखिरकार कर क्या रहा है और किस तरह से वो वीडियो बना लेता था। उनको वो बुलाता था और उनके साथ वो जो है मिसबिहेव करने की कोशिश करता था, और वो सारा रिकॉर्ड हो जाता था। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा मामला, फिर एक लड़की ने इसका, जो एक छात्रा थी वहाँ की, उसने उसका जो भंडाफोड़ किया, और उसने कहा कि मैंने लगातार शिकायतें कॉलेज के प्रबंधन को भी की थी, लेकिन कॉलेज के प्रबंधन ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि भाई चूंकि हमारे पास सामने कोई आया नहीं, इसलिए हम कोई एक्शन नहीं ले पाए। छद्म नाम से शिकायत जरूर मिली थी, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। इ- इधर ये लड़की जो छात्रा है, उसका ये कहना था कि उसने जो अपनी शिकायत थी वो राज्य महिला आयोग को भेजी थी, डीएम को भेजी थी, एसपी को भेजी थी, स्थानीय सांसद को भेजी थी, विधायकों को भेजी थी, लेकिन कहीं से कुछ भी उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं होने के कारण वो भी डरी हुई थी। वो 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 उसका ये भी कहना है कि कंप्यूटर सीखने के लिए कई बार कंप्यूटर की जो ट्रेनिंग होती है उस पर भी कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने के नाम पर भी ये प्रोफेसर जो है वो मिसबिहेव करता था, और उसके बाद जो है वो उनके साथ मिसबिहेव करते हुए उनकी वीडियो बना लेता था। कुल मिलाकर उसके अलग अलग कुछ ऐसे भी स्क्रीनशॉट सामने आए हैं जो बेहद शर्मिंदा कर कर देने वाले हैं, कि किस तरह से वो यानी प्रलोभन देकर उनके साथ वो कोशिश करता था उनके साथ मिसबिहेव करने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इन सबके वीडियो बनाता था, और वीडियो बनाने के बाद फिर वो उनका गलत उपयोग करता था।
इसी बीच यह भी हुआ है कि कुछ जो गलत वेबसाइट हैं उन पर ये वीडियो अपलोड किए गए, लेकिन कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि वो अपने वीडियो खुद के क्यों अपलोड करेगा। हो सकता है कि उसका जो मोबाइल है वो किसी और के हाथ लग गया और उसने इसको अपलोड कर दिया हो, क्योंकि वो खुद अपना वीडियो क्यों अपलोड करेगा, ये भी एक कॉलेज प्रबंधन का इस पूरे मामले में कहना है। अब वो जो प्रोफेसर है रजनीश कुमार, उसके बारे में बताया गया है कि वो 3 शादियां कर चुका था। उसकी पहली शादी हुई थी, उससे उसका तलाक हो गया, दूसरी को उसने छोड़ दिया और तीसरी के साथ वर्तमान में वो रह रहा है, लेकिन वो घर से फरार है। बताया जाता है कि वो घर पर अभी तक पाया नहीं गया, उसके घर पर पुलिस ने कई बार रेड मारी है और वो घर से भाग गया है। कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा जो मामला है ये बड़ा हाथरस में चर्चा का विषय बना हुआ है। और प्रोफेसर का जो रजनीश है उसका जो चमन विहार कॉलोनी में 3 मंजिला मकान है और वर्तमान में उसके कोई बच्चे नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 पत्नियां होने के बाद भी उसका कोई बच्चा नहीं है और उसकी जो पत्नी है वो घर पर अकेली है और उसकी पत्नी ने भी कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। सब जो उसके साथ जो अन्य लोग जो रहते थे उन्होंने, अड़ोसी पड़ोसी, उन्होंने भी कहा कि भाई उन्हें नहीं पता था कि जो प्रोफेसर है वो इस तरह का व्यक्ति है, क्योंकि उनके पास कभी इस तरह का कोई मामला उसके बारे में आया नहीं था। तो ये थी एक प्रोफेसर की कहानी जिसने अपनी ही शैक्षणिक संस्था को कलंकित किया और अब वो फरार हो गया है। लेकिन अब पुलिस की पकड़ से कब तक फरार होगा वो आज नहीं तो कल पुलिस की पकड़ में तो ज़रूर आएगा। लेकिन उसने एक बात तय है कि हाथरस का जो शैक्षणिक जगत है उसको पूरी तरह से कलंकित कर दिया और इसी कलंकित करने के कारण ही वो चर्चा का वहाँ पर विषय भी बना हुआ है।